بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی ٹاپک ہماری ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ کا مضمون، جو آج میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ جو بچہ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلے پاکستان پہنچے، آپ اس کو دیکھ کر سن کر آپ اپنے سبجیکٹ کی صحیح طرح سے تیاری کر سکیں۔ خود بھی دیکھیں اور دوسرے دوستوں میں بھی لنک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اپنے سبجیکٹ میں صحیح طریقے سے تیاری ہو جائے۔ آئیے ریڈنگ کی طرف۔ 12 صدی ہجری سندھ لائے ایک بڑی اہمیت جی حامل ہے۔ 12ویں صدی ہجری سندھ کے لیے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان صدی کے آغاز میں سن 1102 ہجری کے مطابق 1690 16 اور 90 عیسوی میں نرگو سندھ لائے بلکہ سید عالم لائے محنت محبت امن ऐं दोस्ती जो पैगाम आणींदड़ शाइर हज़रत शाह अब्दुल-लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह पैदा थियो। इस संधि के आगाज़ में यानी शुरुआत में सन 1102 11-2 हिजरी के मुताबिक 1690 1690 ईस्वी में न सिर्फ सिंध के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत अमन और दोस्ती का पैगाम लाने वाला शायर लाने वाला कहेंगे शायर हज़रत शाह अब्दुल-लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह पैदा हुआ। संदस वालिद जो नालो शाह हबीब आहे। उनके वालिद का नाम शाह हबीब है। शाह साहब की इब्तिदाई तालीम संदस पंहिंजे वालिद कई। शाह साहब की इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम उनके अपने वालिद ने की। शाह साईं न रुगो एक वॾो शाइर हो। शाह साहब न सिर्फ एक बड़ा शाइर था पर एक सैलानी भी हो, लेकिन एक सियाह भी था यानी सैर तफरी करने वाला। शाह साईं सैर सफ़र कंदे सिंध जे हर इलाइक़े जो मुआइनो कियो। शाह साईं सैर सफ़र करते हुए सिंध के हर इलाके का मुआयना किया। उन सफ़र दौरान एक जगह भिट ते पंहिंजे रहण लाइ जाइ पसंद किया। उसी सफ़र के दौरान एक जगह भिट पर अपने रहने के लिए जगह पसंद की। उन जाइ ते पंहिंजी ज़िंदगी जो आख़िरी हिस्सो गुज़ारिया। उसी जगह पर अपनी ज़िंदगी का आख़िरी हिस्सा गुज़ारा, जंहिंजी निस्बत सां खेसि शाह भिटाई सॾियो वञे थो, जिसकी निस्बत से उन्हें शाह भिटाई कहा जाता है। शाह साहब पंहिंजे शेरनि में ख़ुदा जी वहदानियत अमन मसावात जो दर्स ॾिनो आहे। शाह साहब अपने शेरों में या अशारों में खुदा की वहदानियत अमन मसावात का दर्स दिया है। शाह साहब सिर्फ सिंध लाइ न बल्कि सॼे आलम लाइ सुख ऐं सकार जी दुआ घुरी आहे। शाह साहब सिर्फ सिंध के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम यानी दुनिया के लिए सुख और खुशहाली की दुआ मांगी है। शाह भिटाई सन 1165 1165 हिजरी में मुताबिक 1752 1752 ईस्वी में वफ़ात कई। शाह भिटाई रहमतुल्लाह सन 1165 हिजरी के मुताबिक 1752 ईस्वी में वफ़ात पाई। शाह साईं जी मज़ार हाला शहर खां 4 मील जे मुफ़ासिले ते ओभर तरफ़ भिट शाह ॻोठ में आहे। शाह साईं की मज़ार
हाला शहर से 4 मील के फासले पर और मशरिक के तरफ बिरसा गांव यानी बिरसा गोठ भी कह सकते हैं में है, जिते हर साल सफ़र महीने जे 14 तारीख़ ते यानी 14 तारीख़ ते वॾी धामधूम सां मेलो लॻंदो आहे। जहां हर साल सफ़र महीने के 14 तारीख़ पर बड़े धूमधाम से, हिंदी में कहेंगे धामधूम और उर्दू में कहते हैं धूमधाम से मेला लगता है, जिते हज़ारें अक़ीदतमंद हाज़िर थी पंहिंजी अक़ीदत जो इज़हार कंदा आहिनि। जहां हज़ारें अक़ीदतमंद हाज़िर होकर अपने अक़ीदत का इज़हार करते हैं। जी बेटा, ये था आपका शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई का मजमून, जो क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक है। मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के पेपर के लिए तो बहुत अहम है, क्योंकि हमारे इस स्कूल में सिलेबस 7 में दिया गया है, जो आज मैंने पढ़कर आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है तो आपको ये मजमून समझ में आ गया होगा। रिमार्क्स देना भूलना नहीं, रिमार्क्स ज़रूर देना, ताकि रिमार्क्स देंगे तो मुझे पता चलेगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।